मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल यू नीड त्रिपर्णा। और मैं हूँ त्रिपर्णा आप सब लोगों के साथ। आज थंबनेल और टाइटल देखकर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हम जा रहे हैं दिल्ली। तो अभी मैं फिलहाल हूँ बैंगलोर के एयरपोर्ट लाउंज में। और एयरपोर्ट लाउंज में क्योंकि खाना आप लोगों को पता ही है बुफे सिस्टम में मिलता है और कई तरीके के अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं, जिसमें कि नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, जैसे अभी ये फिलहाल शेफ जी डोसा बना रहे हैं। और साथ में डेजर्ट काउंटर भी होता है जिसमें कई तरीके की मिठाइयाँ बनी रहती हैं, केक और ब्राउनीज रहते हैं, खीर रहता है। इसका एक्चुअली मेन्यू चेंज होते रहता है एवरीडे, लंच के हिसाब से या ब्रेकफास्ट के हिसाब से या डिनर के हिसाब से। और यहाँ पर देखो अभी जैसे सूप बना हुआ है, तो वेजिटेरियन वालों के लिए भी कई तरीके के ऑप्शंस होते हैं और नॉन वेजिटेरियन वालों के तो क्या ही कहने। और साथ में पास्ता का काउंटर रहता है जिसको हम लोग लाइव काउंटर बोलते हैं। जैसे वो डोसा बन रहा है वो एक लाइव काउंटर है, तो वहाँ पर डोसा बन रहा है या फिर ऑमलेट बन जाएगा या फिर पास्ता गर्मा गर्म, अगर आप लोग जैसे भी अपना पास्ता चीज़ी बनवाना चाहते हो या कम चीज़ी वाला बनवाना चाहते हो। और नॉर्मली ये बना रहेगा तो आप लोगों को शायद टेस्ट में अच्छा ना लगे, तो इसलिए फ्रेश इसको बनवाना ही अच्छा होता है। इसके अलावा एयरपोर्ट लाउंज में जो एंट्री है वो किस तरीके से होती है वो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को कभी बताऊंगी। लंच खत्म करने के बाद हम लोग सीधा भागे हैं एयरपोर्ट गेट की तरफ हमारे, और ये फ्लाइट रवाना हो चुकी है न्यू दिल्ली के लिए। और ये पूरी जर्नी होने वाली है 2.5 घंटे की, यानी 2 hours 30 minutes की। न्यू दिल्ली एयरपोर्ट उतरने के बाद हम लोगों ने सीधा एक उबर लिया है और बाहर देख सकते हो कैसी बारिश सी चल रही है। काफी ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है जिसकी वजह से बहुत मजा आ रहा है। और हमें ऑलमोस्ट लगे हैं 45 मिनट्स दिल्ली एयरपोर्ट से ललित पहुंचने में। और अब हमने अपना चेक इन वगैरह करा लिया है और ये मैं आपको एक छोटा सा रूम टूर दे रही हूँ। इस रूम में खासियत ये है कि ये थोड़ा सा विंटेज स्टाइल में है, सब कुछ वुडन पैटर्न में ज़्यादातर बना हुआ है। ये जकूजी या बाथटब जो भी बोलो इस टाइप का बना हुआ है। हमें ब्रश वगैरह जैसे प्रोवाइड करते हैं होटल से वैसा ही दिया गया है। और इसके अलावा शावर जेल और मॉइस्चराइजर, बॉडी लोशन सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। एक टेबल लैंप है ये। और इसके संग ही यहाँ पर देखो द ललित बोल के 35 years हो चुके हैं इसको आ रहा है, इसका एक एड टीवी पे। तो ये सब मैं शूट कर रही हूँ। वक्त हो रहा है ऑलमोस्ट अभी 8:30 बजे का, तो समझ सकते हो जर्नी हमने ऑलमोस्ट शुरू की थी सुबह के 11 बजे की और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट आज अभी इस वक्त 8:45 बज रहे हैं। तो डिनर का भी टाइम हो रहा है। तो कुछ ओवरऑल रूम हमारा ऐसा है। आप लोग डेफिनेटली मुझे बताना कि आप लोगों को ये रूम कैसा लग रहा है। मुझे तो ओवरऑल ये रूम ठीक लग रहा है। यहाँ पर ट्विन बेड्स प्रोवाइड किए गए हैं, एक डबल बेड नहीं है। और इसके अलावा ये अलमीरा जो है इसमें लाइटिंग वगैरह प्रॉपर है ताकि सब कुछ साफ साफ अच्छे तरीके से दिखे। और लगेज वगैरह रखने की सुविधा भी अच्छे तरीके से कर दी गई है। और स्टाफ मेंबर्स यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, उन लोगों ने ही हमारा लगेज पहुँचा दिया। और ये छोटा सा एक रेफ्रिजरेटर है जिसके अंदर चॉकलेट्स और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स रखे हुए हैं। ये सब लेकिन चार्जेबल है, आप लोग कुछ भी इसका इस्तेमाल करोगे तो उसको पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो बॉटल्स दी गई हैं यानी वाटर बॉटल्स वो 2-2 करके या 3-3 करके आप लोगों को पर डे के हिसाब से दी जाएंगी। और साथ में ये केटल है जिससे आप लोग गर्म पानी, चाय, कॉफी कुछ भी बना सकते हो। ये है अब नेक्स्ट मॉर्निंग, समय हो रहा है देख रहे हो 9:45 to 10 ऑलमोस्ट हो रहे हैं। और बाहर का मौसम बहुत ही क्लाउडी हो रहा है, लग रहा है ऐसा कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। इस पर्टिकुलर होटल में यानी कि द ललित में ब्रेकफास्ट जो बुफे होता है उसका टाइमिंग होता है सुबह के 8 बजे से सुबह के 11 बजे तक का। अब ये कभी कभार सीजन वाइज शायद चेंज भी होते रहते हैं, तो इस समय तो अभी यही चल रहा है। तो अभी चलो फटाफट से देख लेते हैं। जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ वो है किसी भी 5 स्टार होटल में क्या ब्रेकफास्ट ऑप्शंस रहते हैं, मेन्यू में क्या क्या रहता है। और इतना बड़ा बुफे रहता है तो थोड़ा सा शूट करने में भी मजा आता है। इतनी कलरफुल चीजें हैं सारी की सारी, तो देखने में भी मजा आता है। पहले तो कुछ सेकंड्स तक मैं बस देख ही रही हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीजें मिल रही हैं, क्या क्या चीजें मैं खा सकती हूँ और कौन कौन सी चीजें मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो डेफिनेटली शूट भी मैं कर रही हूँ साथ साथ ताकि मैं आप लोगों को भी ये चीजें दिखा सकूँ। फ्रूट्स जो है वो एकदम फ्रेश फ्रूट्स हैं, वॉफल है, पैनकेक्स है। अगर आप लोग फ्रेश पैनकेक्स बनवाना चाहो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर पूरियां और भाजियां भी
रखी हुई है। और साथ में देखो यहाँ पर इंग्लिश काउंटर भी है जहाँ पर की मिल रहा है ग्रिल चिकन, सलामी, कोल्ड कट्स, बेसिकली चीज भी मिल रहा है, जिसके संग आप लोग एक अच्छी सी सैंडविच अपने लिए बना सकते हो, या उनको भी बोल सकते हो, वो लोग भी बनाने में आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। और पैनकेक वॉफल तो मैंने आप लोगों को बताया। उसके अलावा बटर, ब्रेड और पराठे, इंडियन खाने के भी बहुत तरीके के ऑप्शंस रहते हैं। बेस्ट पार्ट देखो, इंडिया में स्पेशली कोई भी 5 स्टार होटल में ना पैसा आप लोगों को ऑफकोर्स पे करना पड़ता है, हाई चार्जेस भी होते हैं कई जगहों पे, लेकिन खाने पीने के कई ऑप्शंस मिल जाते हैं और वही सबसे बेस्ट पार्ट लगता है मुझे। जैसे यहाँ पर देखो अभी कितने अच्छे से ग्रिल्ड आपको सॉसेजेस मिल रहे हैं, या फिर जो है इंडियन स्टाइल में आप पराठे, पूरी या फिर डोसा, इडली, कुछ भी, वड़ा जैसे यहाँ पर देख रहे हो, और कुलचा, नान, हर तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी आप लोगों को। छोले कुलचे भी मिल रहे हैं। तो बहुत बहुत सारे तरीके की वैरायटी खाने पीने के ऑप्शंस रहते हैं। और इसके अलावा क्रॉसों वगैरह मिलता है, बेक्ड जो आइटम्स होते हैं बेकरी के, पेस्ट्रीज, पैटिस, देन आपका मफिन्स, उसके अलावा केक्स, और फिर ब्राउनीज, देन आपका और क्या मिलता है, हाँ, डोनट्स, इस तरीके के कई 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 ऑप्शंस। पर दिखाते मैं नहीं थकूंगी, इतने सारे वैरायटीज होते हैं। देखो मैंने अपना प्लेट बना लिया है जिसमें मैंने सारी चीजें थोड़ी 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 रख ली हैं। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि मैं ये कितना अकेले खत्म कर पाऊंगी, लेकिन ये सब कुछ रखा है। और इसके अलावा स्टफ्ड पराठे का भी ऑप्शन है यहाँ पर, तो मैंने वो भी अपने प्लेट में एक अलग से रखा है। ये आलू जो है इनको वेजेस बोलते हैं, तो ये एक्चुअली छिलके के साथ थोड़े मसाले डालकर इनको फ्राई करा जाता है, तो ये भी काफी खाने में अच्छा लगता है। तो अगर मान लो आप लोग किसी होटल में पर्टिकुलरली आप लोग ठहर नहीं रहे हो, मतलब वहाँ पर स्टे नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कभी ऐसा लगे कि वहाँ का बुफे मैं ट्राई करूँ, तो उसके लिए ब्रेकफास्ट बुफे या आपको लंच या डिनर बुफे में आप लोग आ सकते हो। पे करना पड़ेगा उसके लिए अलग से। और ये जो ब्रेकफास्ट है हमारा आज का या अगले एक दिन का, वो सब इंक्लूडेड है हमारा होटल टैरिफ के साथ ही। तो जिसकी वजह से ऑफकोर्स मतलब ये बोलने को तो फ्री है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये चार्जेस ऑलरेडी इंक्लूड कर लेते हैं होटल वाले। तो खूब दबा कर खाया जा सकता है। और खासकर ये मजा ना मैं बोलूंगी इंडिया में ही है, क्योंकि इंडिया के बाहर अगर आप लोग किसी भी और कंट्री में जाओगे और किसी अच्छे होटल में भी रहोगे ना, तो भी वहाँ के ब्रेकफास्ट ऑप्शंस भले ही इंक्लूडेड हो या ब्रेकफास्ट बुफे रहे उसमें, लेकिन फिर भी आप लोगों को उस तरीके का मजा नहीं आएगा खाकर, क्योंकि ऑप्शंस ही इतने नहीं होते हैं। तो अभी फिलहाल हमारा क्या हो गया है, बीच में से रूम अपग्रेड। तो अब हम आ गए हैं एक दूसरे फ्लोर पे, और जहां पर मैं ये पेंटिंग का जो है मजा उठा रही हूँ, देख रही हूँ, क्योंकि एक बंगाली पेंटर का ड्रॉ किया हुआ एक स्टोरी है उस पोर्ट्रे में। और मैं फिलहाल अभी अपना बकबक थोड़ा कम करती हूँ, आप लोग तब तक रूम टूर एंजॉय कर लो। ये देखो, वो देखो बॉयज, वो देखो बॉयज। ओह नेस्कैफे, दार्जिलिंग टी। तो क्या पीने वाली हो तुम? इसने कुछ नहीं दिया, ये गुस्से में आके वो सब निकाल लिया सब। तो खाली है। स्लीपर्स, वी कैन से चप्पल्स। क्यों जुत्तीज को तो वो बड़ा बोलते हो स्टाइल से, जुत्तीज। वॉशरूम दिखा दिया है, सारे लेकर जाऊंगी। मैं हूँ ग्रैंड मास्टर गोगो, आई हूँ तो मुझे लेकर जाऊंगी। Main graças sangaria हो जाए। बाहर का मौसम हो रहा है बहुत ही ज्यादा क्लाउडी, अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। हम लोग स्विमिंग पे गए थे। फिलहाल मैं अभी शावर ले चुकी हूँ। अभी हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का। अब मैं बालों को थोड़ा सा ड्राई होने दूंगी और इसके बाद मैं तैयार हो जाऊंगी और फिर मैं निकलती हूँ बाहर। तो जो काम करने हम लोग आए थे वो काम तो हमारा हो चुका है और रूम का अपग्रेड भी हमें मिल गया है, तो वो भी आप लोगों ने देख लिया है। मैं रेडी
हो गई और अभी हेयर सूखने का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि हेयर पता नहीं क्यों नॉर्मली सूखने में इतना टाइम तो लेता नहीं है, बट यहाँ फॉर सम रीज़न शायद ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या फिर एसी के वजह से जो है हेयर मेरा सूख नहीं रहा है और अभी भी देखो गीले गीले से लग रहे हैं। तो अभी बस मैं एक शूट करी थी रील का, छोटा मोटा सा एक रील कर रही थी और कोशिश करी थी रील शूट करने का, जो कि अल्टीमेटली अभी हुआ नहीं है, क्योंकि रील शूट करने के लिए भी थोड़ा अच्छा दिखना पड़ता है और रेडी अच्छे से हो जाना पड़ता है, लाइटिंग की अच्छी ज़रूरत पड़ती है। बट अनफॉर्चुनेटली आज का जो मौसम है वो तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, और एक्चुअली मैं जब रेडी हो रही थी ना, बहुत मूसलाधार बारिश, जिसको बोलते हैं मूसलाधार बारिश जो होती है वो होने लगी और पूरा क्लाउडी अंधेरा सा एकदम से छा गया। से रुक रही है, फिर से बारिश हो रही है, क्योंकि इन दिनों दिल्ली में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी फिलहाल का अपडेट कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग थोड़ी देर बाद ही बाहर निकलेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा झमझमा कर बारिश हो रही है। मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर का। और बस यही है आज का ये स्टेकेशन, ऑलमोस्ट आज की रात के साथ बस एंड हो जाएगा। शॉर्ट स्टे था एट अ लग्जूरियस होटल इन न्यू दिल्ली, तो वो मैंने सोचा कि आप लोगों के संग शेयर करूं। कल का खाना मैं शूट नहीं कर पाई, कल का डिनर जो हमने किया था वो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि कल के डिनर में जो था हमने ऑर्डर किया था तंदूरी रोटी और साथ में चिकन करी कुछ था, जो कि लाजवाब था। मतलब मैं बोलते बोलते नहीं थकूंगी कि इतना ज़्यादा टेस्टी और इतना ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि यहाँ के जो नॉर्थ इंडियन डिशेस हैं, मतलब बहुत दिनों के बाद मैंने कुछ ऐसा ट्राई किया। मैं सोच रही हूँ अभी यहाँ के किचन से मैं जो है रूम सर्विस कुछ करा लेती हूँ, चाय या कुछ भी ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है और बाहर भी बारिश सी हो रही है, तो जिसकी वजह से थोड़ा गर्मा गर्म कुछ चाय या कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। मैं देखती हूँ यहाँ पे मेन्यू के लिए स्कैन दिया हुआ है, हाँ, तो ये लिखा हुआ है स्कैन टू व्यू होटल इंफॉर्मेशन एंड मेन्यूज, तो इसको ही मैं स्कैन करूंगी। फ्लाइट में इतनी ज़्यादा टर्बुलेंस हो रही थी कल, तो जिसकी वजह से एक पल को तो ऐसा लगा बस आज का दिन ही लास्ट डे होने वाला है हमारा, लेकिन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डर लग गया था। पूरे जितने भी वहाँ पे पैसेंजर्स थे बहुत ज़्यादा डर गए थे, जिनको स्पेशली झपकियाँ आ गई थी, उनको अचानक से उनकी नींद खुल जाती है एंड देन दे वर लाइक क्या हो रहा है, मतलब ऐसा बहुत तेज़ एकदम से टर्बुलेंस हुआ, तो जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। एंड कुछ यंग जनरेशंस जो होते हैं, ऑलमोस्ट कितना 20-22 साल के जो लड़के लड़कियां होते हैं, तो उनका एक ग्रुप बैठा था हमारे सामने, तो दे वर लाइक ये लेडी पायलट चला रही है, शायद इसी वजह से कुछ ऐसा है। वो एक्चुअली मजाक था, बट एनीवेज जो भी था वो बहुत ज़्यादा सीरियस होने ही वाला था, कि हम लोगों ने समझा कि अच्छा चलो ये होता है नॉर्मल। आ गया है मेरा समोसा। वाह भाई, समोसे खा रहा है 5 स्टार में। ओह, कुकीज भी दिया है। चीनी नहीं डालते हैं इसमें, चीनी ज़्यादा ढालची देखा। वाह ताज, सॉरी इंडिया गेट। वाह ललित, क्यों मैं ललित का नाम लूं बार बार? ललित मेरा कौन है? ललित मेरा दादू था। सिंगारा, समोसा बहुत ही अच्छा है। ऐसे करो। यही ओ भाई साहब, काजू वाजू डला हुआ है, बहुत अच्छा बना है। इनफैक्ट ये चटनी भी बहुत अच्छी है, और ये चटनी भी बहुत अच्छी है, ये लहसुन की चटनी है। ठीक ठाक है, अच्छा लग रहा है, काफ़ी शांति है। चलो अब बाहर चलते हैं, थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, कुछ खाने को मिलेगा और कुछ पसंद आएगा तो डेफिनेटली खाएंगे, ट्राई करेंगे।
तो कनॉट प्लेस का चप्पा चप्पा छानने के बाद और थोड़े बहुत शॉपिंग अपने लिए करने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ अपने होटल रूम में वापस। फ्रेशन अप हो लिया है और अपने लिए मैंने जोमेटो किया है और जोमेटो से ये ऑर्डर मैंने जो कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स है वहाँ से किए हैं, जैसे कि ये हांडी चिकन किया है और साथ में ये पनीर बटर मसाला था जो कि बहुत अच्छा था। मैं रेकमेंड करूंगी इस जगह से तो डेफिनेटली पनीर बटर मसाला आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। और ये है तंदूरी चिकन। जब भी मैं दिल्ली आती हूँ मैं इस जगह का तंदूरी चिकन डेफिनेटली खाती हूँ क्योंकि यहाँ का जो तंदूरी चिकन है वो मेरा फेवरेट है। और इनफैक्ट मैं ये भी बोल सकती हूँ कि अब तक का खाया हुआ है जो मेरा लाइफ का सबसे ज़्यादा फेवरेट रहा है वो इसी जगह का है। इट्स अमेजिंग। और आप लोगों ने भी कभी ट्राई ना किया हो तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो सुबह सुबह एक कप चाय पीने के संग हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है अपना और सीधा हम लोगों ने चेकआउट किया और उबर लेकर निकल पड़े हैं। प्लान तो है देखो आज थोड़ा दिल्ली घूमने का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शाम के 4 से 5 बजे तक के अंदर हमें दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना है और बैंगलोर वापस आना है। तो उसके बीच में ऐसी मूसलाधार बारिश फिर से शुरू हो गई है जिसकी वजह से हमारा घूमना जो है थोड़ा सा स्थगित हो गया है। लेकिन ये जो सड़क है मैं आप लोगों को जो अभी दिखा रही हूँ फिलहाल, ये है राजपथ और इसी के आसपास इंडिया गेट है, देन आपका राजभवन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इन सारे एक भी बिल्डिंग्स के शॉट में नहीं इस बार ले पाई क्योंकि हम लोग जो है बारिश की वजह से ज्यादा कहीं पर रुक भी नहीं पाए और गाड़ियों में ही घूमते रहे। तो लेकिन मैं कई बार यहाँ पर आ चुकी हूँ तो मुझे जहाँ तक याद है या पता है इन सड़कों पे ही सारे जितने भी हमारे कंट्रीज या दूसरे नेबरिंग कंट्रीज या यूरोप यूएस के एम्बेसीज वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट होम सेक्रेटरीट के एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिसेज वगैरह बने हुए हैं, वो सब इन्हीं सड़कों पे पड़ता है। तो इस वजह से इसको राजपथ बोलते हैं। इनफैक्ट हमारे रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबके घर भी यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये सब देखते हुए अभी तो फिलहाल मैं जा रही हूँ बैंगलोर वापस और दोबारा किसी दिन फिर मैं दिल्ली आऊंगी और खुलकर शूट भी करूंगी, ऐसा मेरा सपना है। लेकिन दिल्ली आने के लिए भैया विंटर का तो इंतजार करना पड़ेगा और क्योंकि पड़ने वाली है अब नॉर्थ इंडिया में दी वर्ल्ड फेमस गर्मी, जिससे तो मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ भैया। मैं तो भाग रही हूँ बैंगलोर। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना और कुछ भी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना। और मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।